तो आज स्टूडेंट जो हमने नया चैप्टर शुरू करना है, लास्ट क्लास में हमने अपना कंटूरिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 1 ऑफ सर्वेइंग 2 कंटूरिंग, वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमने आज जो नया चैप्टर शुरू करना है वो है एज पर योर सिलेबस चैप्टर नंबर 2। आपकी बुक में भी चैप्टर नंबर 2 ही है ये, जिसका नाम है थेडोलाइट सर्वेइंग। क्लियर? जो हमने आज चैप्टर शुरू करना है वो कौन सा चैप्टर है? वो है थेडोलाइट सर्वेइंग। क्लियर? क्लियर है? हाँ जी सर। तो स्टूडेंट्स अगर अब हम शुरू करते हैं, पहले हम बेसिक स्टडी करेंगे। बेसिक अगर हम बात करें थेडोलाइट की, तो थेडोलाइट स्टूडेंट अगर थेडोलाइट जौन सा है मास्टर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है सर्वेइंग में। मतलब इसको हम मास्टर इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? इसे हम मास्टर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, इसे हम यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। मास्टर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम थेडोलाइट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट, लगभग अप्रोक्सीमेटली ईच एंड एवरी ऑपरेशन ऑफ सर्वेइंग परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम थेडोलाइट के यूज से हर तरह की सर्वेइंग, लगभग हर तरह की सर्वेइंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इससे हम बहुत तरह के काम कर सकते हैं, इस पे हम अलग अलग टाइप की सर्वेइंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम थेडोलाइट को यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट या मास्टर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। अगर किसी को नहीं क्लियर होता कहीं पे, मुझ में बीच में पूछ लिया करो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब अगर स्टूडेंट देखो थेडोलाइट, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि थेडोलाइट से हम जनरल बात कर रहे हैं अभी, थेडोलाइट से हम क्या काम कर सकते हैं? थेडोलाइट से देखो हम हॉरिजॉन्टल एंगल पढ़ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल अभी तक आपको प्रिज्मेटिक कंपास से पढ़ना आता है। प्रिज्मेटिक कंपास से आपको होल सर्कल बेरिंग्स, हॉरिजॉन्टल एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस आप पढ़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, है ना? अभी तक आपको ये हाँ पता जी है। सर। तो ये काम हाँ जो जी है, सर। ये काम थेडोलाइट पे भी किया जा सकता है। थेडोलाइट से आप किसी भी लाइन की बेरिंग भी पढ़ सकते हो, होल सर्कल बेरिंग भी पढ़ सकते हो, हॉरिजॉन्टल एंगल्स भी पढ़ सकते हो बिटवीन द टू स्टेशन पॉइंट्स। क्लियर है? उसके बाद आप थेडोलाइट से और क्या काम कर सकते हो? वर्टिकल सर्कल भी पढ़ सकते हो। आप अभी आपने प्रिज्मेटिक कंपास के केस में आपने हॉरिजॉन्टल पर सर्कल पढ़ने सीखे थे, हॉरिजॉन्टल एंगल्स पढ़ने सीखे थे बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर आपने वर्टिकल एंगल पढ़ना है बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो वो काम आप थेडोलाइट से कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल एंगल भी पढ़ सकते हो, वर्टिकल एंगल भी पढ़ सकते हो, होल सर्कल बेरिंग्स भी पढ़ सकते हो। और अगर बात करें लेवलिंग की, अगर आपके पास लेवल नहीं है, डंपी लेवल नहीं है, तो आप थेडोलाइट की हेल्प से लेवलिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, लेवलिंग भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट। क्लियर है? क्लियर है? हाँ क्लियर जी। है सर। और अगर थोड़ी सी आगे बात करें, अगर आप लेवलिंग कर सकते हो तो देखो कंटूरिंग में लेवलिंग यूज होती है, तो आप कंटूरिंग भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट। क्लियर? तो हाँ जो जी। थेडोलाइट जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम बहुत सारे ऑपरेशन सर्वेइंग के परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मास्टर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अभी आपकी बुक में इंट्रोडक्शन है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर देखो। थेडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल। थेडोलाइट जो है इंस्ट्रूमेंट, उससे हम वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द बेरिंग ऑफ द लाइन। बेरिंग ऑफ द लाइन मतलब होल सर्कल बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग भी मेजर कर सकते हैं, एंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लेवलिंग पर्पस। थेडोलाइट जो सा है वो लेवलिंग का काम भी उससे हम ले सकते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट इन सर्वेइंग। अब थेडोलाइट जो सा है स्टूडेंट देखो, ये मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है सर्वेइंग में, सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। सो दैट इज वाई, इसी कारणों से इनको हम यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या इसे हम मास्टर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्लियर है? क्लियर? हाँ अब जी सर। अब जो थेडोलाइट हाँ होते हैं, जी। अब जो थेडोलाइट होते हैं स्टूडेंट्स, वो कई तरह के होते हैं, दो तरह के बेसिकली आपके सिलेबस में है। देखो हम तीन तरह के पढ़ेंगे, थर्ड की भी थोड़ी इंट्रोडक्शन है। तो एक होता है ट्रांजिट थेडोलाइट, एक होता है नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट, एक होता है डिजिटल थेडोलाइट। अगर हम बेसिक, बिल्कुल बेसिक से अगर हम क्लासिफिकेशन करें, एक होता है ट्रांजिट थेडोलाइट, एक होता है नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट, एक होता है डिजिटल थेडोलाइट। ठीक है? अब ट्रांजिट थेडोलाइट या नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट से क्या मतलब है? अब देखो, इसके लिए जो आंसर है, मैंने यहाँ पे पीछे थेडोलाइट लगा रखा है। आप, मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर करना। अब आप मेरी स्क्रीन को पिन करो। सबको मेरी हाँ स्क्रीन जी दिख सर। रही है? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही।
सर नहीं आ रही आवाज। आवाज आ रही है? हाँ जी आ सर। रही है। ठीक, अब आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। हाँ जी। तो स्टूडेंट मैं क्या आपको समझा रहा था, मैं समझा रहा था ये एक थेडोलाइट है, आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्म कराया जाएगा। प्रैक्टिकल में पूरा इसके प्रैक्टिकल आते हैं थेडोलाइट पे कैसे हम परफॉर्म करते हैं थेडोलाइट सर्वेइंग। तो मैं थ्योरी हम शुरू कर रहे हैं तो आपको सारा पता होना चाहिए। ये थेडोलाइट है, थेडोलाइट को मैंने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर माउंट किया हुआ है, बांधा हुआ है, क्लैंप किया हुआ है। क्लियर है? ये क्लियर है? हाँ जी हाँ सर। जी सर। अभी जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा, वर्ड यूज हुआ ट्रांजिटिंग, ट्रांजिटिंग, ट्रांजिट थेडोलाइट। अब ये देखो, ये थेडोलाइट है, सबको दिख रहा है ये? हाँ जी। अब जो थेडोलाइट, जिस थेडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन है, हाँ जी। जिस थेडोलाइट का ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप है थेडोलाइट का, ये हाँ टेलीस्कोप है हाँ जी जी है सर। ना? सर। जिस थेडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट होता है, ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। हाँ जी सर। जिस थेडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में घूमता है उसको हम ट्रांजिट थेडोलाइट कहते हैं। क्लियर है? ओके सर। हाँ जी सर। डंपी लेवल के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं थी। डंपी लेवल सिर्फ ऐसे घूमता था, है ना? हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी। थेडोलाइट ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। तो जो थेडोलाइट जिसका टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री रिवॉल्व कर जाता है उसको हम ट्रांजिट थेडोलाइट कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री या 360 डिग्री जो मर्जी कह लो। ठीक है सर। क्लियर है? देखो 180 इसलिए कह रहे हैं जैसे ये है तो इसका अल्टरनेट ये 180, आप 180 या 360 कुछ भी कह सकते हो। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक। ठीक। 180 इसलिए कहते हैं, ये देखो जैसे ये 0, ये 90, ये 180। क्लियर है? हाँ जी। जैसे ये देखो ये 0, ये 90, ये 180, इसलिए 180 भी कह देते होते हैं। क्लियर है? ये ट्रांजिट हाँ जी थेडोलाइट के सर। बारे में पता क्या? यस सर। अब हम बुक में आ जाते हैं दोबारा। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो ट्रांजिट थेडोलाइट में क्या लिखा है स्टूडेंट? देखो, इन सच थेडोलाइट द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व्ड थ्रू कंप्लीट रेवोल्यूशन। जो उसका थेडोलाइट का टेलीस्कोप होता है उसको हम कंप्लीट रेवोल्यूशन से रिवॉल्व कर सकते हैं अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। जब टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में घूमता है तो वो अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही घूमता है ना? हाँ जी। तो इसलिए जिस थेडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व कर सकता है, रोटेट कर सकता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन दे सकता है अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उस थेडोलाइट को हम ट्रांजिट थेडोलाइट बोलते हैं। क्लियर है? ओके सर। सेकेंड थेडोलाइट नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। जिस थेडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में नहीं रोटेट कर सकता उसको हम नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट बोलते हैं। अब क्या लिखा है? इन सच थेडोलाइट द टेलीस्कोप कैन नॉट बी रिवॉल्व्ड थ्रू कंप्लीट रेवोल्यूशन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। मतलब वो थेडोलाइट जिसका टेलीस्कोप कंप्लीट रेवोल्यूशन वर्टिकल प्लेन में नहीं दे सकता अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट होते हैं। क्लियर? ओके सर। Nowadays these types of satellites are obsolete, मतलब आजकल जो नॉन ट्रांजिट सैटेलाइट है वो खत्म हो चुके हैं। क्लियर?
तीसरा होता है एक डिजिटल थेडोलाइट, ये हम आगे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिस थेडोलाइट के अंदर रीडिंग्स मैन्युअली पढ़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती हैं, डिजिटली वर्क करता है, उसको हम डिजिटल थेडोलाइट बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? ठीक है सर। अब यस सर। अब जो हमने जो पढ़ने है, हमने ट्रांजिट सैटेलाइट पढ़नी है। अब ट्रांजिट सैटेलाइट आगे फर्दर क्लासिफाई करे गए हैं। ट्रांजिट सैटेलाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पहला वर्नियर सैटेलाइट, दूसरा माइक्रोमीटर सैटेलाइट। क्लियर है? अब ट्रांजिट सैटेलाइट को भी आगे दो तरह के में डिवाइड करा गया है, पहला वर्नियर सैटेलाइट, दूसरा माइक्रोमीटर सैटेलाइट। ठीक है? वर्नियर सैटेलाइट कौन सा होता है? जिसके अंदर वर्नियर स्केल लगा होता है, उसको हम वर्नियर सैटेलाइट बोलते हैं। माइक्रोमीटर सैटेलाइट कौन सा होता है? जिसके अंदर माइक्रोमीटर स्केल लगा होता है, उसे हम माइक्रोमीटर सैटेलाइट बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर। जो हम पढ़ेंगे ट्रांजिट सैटेलाइट पढ़ेंगे, जो कि ट्रांजिट हो सकता है, और वर्नियर स्केल वाला, तो पूरा नाम बन गया वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट। क्लियर है? हाँ जी सर। तो